कि लोकतंत्र और संविधान को आरएसएस और बीजेपी दोनों नुकसान पहुंचा रही है। क्या आपको लगता है जो बात कही मोहन जी ने, उसके मायने क्या है 40 सेकंड के अंदर? मायने यह है कि जिन जिन इलाकों में, अब मैं बहुत स्पष्ट कहूं, हिंदू ही नहीं आरएसएस बीजेपी सबसे कमजोर है, वहां पर सेक्युलरिज्म का बैंड बज चुका है। कश्मीर में बताइए, जब स्थिति यह थी कि हम सबसे कमजोर स्थिति में थे, तो आलिफ खलीफ गलिफ हुआ था कि नहीं? आईएसआईएस के झंडे लगते थे कि नहीं? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे कि नहीं? और जाकिर मूसा ने ऐलानिया कहा था कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। आइए साहब, तमिलनाडु में हम आज तक कभी सत्ता में नहीं आए। कोलत्तूर गांव, पेरम्बूर जिला, जहां मुसलमानों की आबादी 70% हो गई, उन्होंने कह दिया कि आज से इस गांव में मंदिर में पूजा नहीं होगी, घंटा घड़ियाल बंद। कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा नहीं बोला उत्तर से दक्षिण तक। मद्रास हाईकोर्ट ने जाके इंस्ट्रक्शन दिया और तमिलनाडु सरकार ने मान भी लिया, डीएमके सरकार ने, हाँ बंद। तब जाके उसने कहा कि आपकी आबादी 70% हो गई तो ये कोई तर्क नहीं होता। आप सुनो मेरे भाई, केरल में आज तक हम सत्ता में नहीं आए हैं। मल्लापुरम जिला, वहां की जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया है, तो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं, लड़कियों के लिए नहीं, पूरे हर समाज की लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल कर दिया, जबकि भारत की 18 साल थी। वो मान लिया गया केरल ने जून 2013। और पाशा साहब, आए बाएं साए मत बोला करिए, मैं फतवते फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्मी की किताब, फिरोज शाह तुगलक अपने जमाने में मौलानाओं को बुला के पूछता है कि इतना बड़ा देश है, हम इनको एक साथ कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो क्या करें? तो कहते हैं जजिया लगाया जाए। वहां से लेकर औरंगजेब की मसीह आलमगीरी तक। और ट्रावणकोर का जवाब देता हूं मेरे भाई, आप कोई प्राइमरी सोर्स कोड नहीं कर सकते। क्या तरीका है भाई? ओके, बिल्कुल आखिरी राउंड है। एक सेकंड होके और उसके बाद डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक सोर्स कोड नहीं कर पा रहे प्रोफेसर होके और बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं सोर्स कोड करता हूं, झूठ फैलाने में माहिर हैं। अरे भाई, मैंने जियाउद्दीन बर्मी की किताब खोल दी है। झूठ कौन बोल रहा है? ये दर्शक तय करेंगे। झूठ फैलाने वाली बात क्या है? अगर आप इस बात को कंडेम नहीं करते, सुनो, एक सेकंड प्रोफेसर साहब, मैं आपको मौका दे रहा हूं। जिया साहब का भी वक्त है ना? ओके, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी एमपी। अब सुनिए पाशा, कान खोल के सुनो मेरे भाई। आजाद हिंदुस्तान में 5 अगस्त 2019 से पहले कश्मीर में वाल्मीकि समाज का बेटा बेटी पीएचडी भी हो जाएगा तो सिर्फ सफाई कर्मचारी बनेगा। बोलो किस लिए था? क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य हो गया था कि नहीं? बोलो। और ट्रावणकोर की बात करते हो तो 47% रेट ऑफ लिटरेसी थी 1947 में, जब पूरे देश की 10% थी। और मेरे भाई सुनो, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म जामिया मिलिया इस्लामिया से, क्योंकि मुस्लिम इंस्टीट्यूशन हो गया। एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मुस्लिम इंस्टीट्यूशन हो गया। जितने मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है, कोई एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण नहीं था। अब ये आके खाल ओढ़ के कहने लगते हैं कि हम बात कर रहे हैं। और डॉक्टर अंबेडकर ने मुसलमानों के लिए चाचा कहा है, मैं बोलना चाहूंगा तो आपका सर शर्म से झुक जाएगा। ऐसी ऐसी बातें कही गई है। इसलिए पाशा साहब प्रोफेसर है तो सोर्स से बोलिए, आए बाएं साएं मत बोलिए।